एना ने जैसे ही पेमेंट किया उसे पता चला कि वेंडिंग मशीन खराब है। कोई और चारा न देखकर वो मुड़कर जाने लगी। तभी एक आदमी उसके पास से गुजरा और सीधे मशीन के पास चला गया। एना ने उसे तुरंत बताया कि मशीन खराब है, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और लगातार सिक्के डालता रहा। एना वहाँ से जा ही रही थी कि अचानक सामान गिरने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, आदमी ने 2 पानी की बोतलें निकाल ली थी। एना जल्दी से उसके पास गई और कहा कि एक बोतल उसकी है। उसने बिना कुछ कहे एक बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। उसी पल एना को याद आया, ये वही आदमी था जिसने कल उसका स्कार्फ उठाने में मदद की थी। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोला, तो एना खुद से बात करती हुई वहाँ से चली गई। अगले दिन बाहर घूमते हुए एना ने दीवार पर एक पेंटिंग देखी। उसने आर्टिस्ट से जवाब पाने की उम्मीद में वहाँ एक नोट छोड़ दिया। जब वो मुड़ी, उसे वही आदमी फिर से दिखाई दिया। एना कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे से एक कार आ गई। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाता रहा, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। ये देखकर एना ने तुरंत उसके पीछे की तरफ इशारा किया। तभी वो एक तरफ हटा और उसकी ओर इशारा किया। उसी पल एना समझ गई कि वो आदमी सुन नहीं सकता था। अगले दिन जब एना एक रेस्टोरेंट गई तो वेटर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने मुड़कर देखा तो वही आदमी फिर से वहाँ था। लेकिन जब एना वॉशरूम से बाहर आई तो उसने लोगों की भीड़ देखी। पास जाकर पता चला कि नीचे आग लग गई थी। एना बाकी लोगों के साथ बाहर की ओर भागी, लेकिन अचानक उसे उस आदमी की याद आई जो सुन नहीं सकता था। वो दौड़कर वापस अंदर गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले आई। धुआं बहुत घना हो चुका था, तो एना ने अपना इकलौता स्कार्फ उसके मुंह पर बांध दिया। दोनों किसी तरह साथ में नीचे उतर आए और जब एना की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया।